Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्य शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन भगजग श्रीजीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय नंबर 13। आज हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। अध्याय नंबर 13 भक्ति के 5 बहुत ही सशक्त माध्यम। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी 5 प्रकार के जो भक्ति के गतिविधियां हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। मथुरावास, मूर्ति सेवा, श्री मूर्ति सेवा, भागवत श्रवण, साधु संग और नाम कीर्तन। ये इतने सक्षम है कि अगर इनमें हमें इनसे थोड़ा सा भी आसक्ति हो जाती है पांचों में से किसी एक के भी प्रति, तो ये हमारी भक्ति भाव को जगा सकता है। किसी एक नियोफाइट, एक कनिष्ठ अधिकारी में भी इसको जगा सकता है। रिगार्डिंग वर्शिप ऑफ द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, भगवान के मूर्ति पूजा के बारे में या अर्च विग्रह के पूजा के बारे में श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। वो कहते हैं, मेरे प्रिय मित्र, अगर आपको अगर थोड़ा सा भी कोई इच्छा है अपने मित्रों के साथ एंजॉय करने का, आनंद लेने का इस भौतिक जगत में, तो फिर आप भगवान कृष्ण की तरफ या भगवान कृष्ण के रूप की तरफ मत देखो जो केशी घाट पर खड़े हैं। उन्हें गोविंद के नाम से जाना जाता है और उनकी आंखें बहुत ही मोहित कर देने वाली हैं। वो बांसुरी बजा रहे हैं, उनके सर पे मयूर पंख है और उनका सारा शरीर चांदनी से बहुत ही सुशोभित हो रहा है, बहुत ही चमक रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई भगवान की श्री मूर्ति से आसक्त हो जाता है, उनकी आराधना करता है, तो वो बाकी सारे प्रकार के जो संबंध हैं, अपने मित्र, प्रेम, समाज, सबको भूल जाएंगे। और यही हर गृहस्थ का उसका ड्यूटी है कि वो अपने घर में विग्रह रखे और उनकी पूजा शुरू करे, सारे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवारजनों के साथ। और ये हमें दूसरे प्रकार के जो फालतू गतिविधियां हैं, जैसे क्लब जाना, सिनेमा जाना, डांस पार्टी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब से हमको बचा के रखता है। ऐसे सारे जो फालतू कार्य हैं, अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हम ये सब कुछ भूल सकते हैं हम लोग। श्री रूप गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि हे प्रिय मित्र, हे मेरे मूर्ख मित्र, मैं ये सोचता हूँ कि तुमने श्रीमद् भागवत के पवित्र श्रीमद् पुण्यवान नहीं सॉरी पवित्र श्रीमद् भागवतम को सुना होगा, जो सारे कर्मकांड के जो फल को हैं वो
उसको दूर करता है। फिर अर्थ धर्म अर्थ अर्थ का डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मुक्ति को भी वो उसको दूर रखता है। मुझे लगता है कि it is certain that gradually the verses of 10th canto of Srimad Bhagavatam describing the pastimes of Lord will enter your ears and go into your heart. तो मुझे पक्का पूरा विश्वास है कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के सारे जो श्लोक है जिसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन है वो तुम्हारे कानों से अंदर जाके तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाएंगे। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ये कहा गया है कि जब तक कोई कचरा बाहर नहीं फेंकता, जैसे कर्म कांड है या आर्थिक डेवलपमेंट है या मुक्ति है, तो तब तक अगर जब ऐसे कचरे को बाहर नहीं फेंकता तब तक वो श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ पाएगा। भागवतम खास करके सिर्फ भक्ति की चर्चा करता है। जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है पूरे वैराग्य के साथ, वही भगवान के लीलाओं को समझ सकता है, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में दिया गया है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो one should not try to understand the topics of 10th canto unless he has spontaneous attraction। हाँ, तो जब तक उसे एक प्राकृतिक आसक्ति नहीं हो जाती भागवतम से, तब तक उसको ये भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसको नहीं सुनना, उसका सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। One must be situated in pure devotional service before he can reach Srimad Bhagavatam। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब तक वो भक्ति में स्थित नहीं हो जाता तब तक वो उसे श्रीमद् भागवतम का आनंद नहीं आ सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अगर हमको भागवतम का आनंद लेना है तो हमें भक्ति में स्थित होना पड़ेगा, नहीं तो जो लोग भक्ति में नहीं हैं वो लोग इसका कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए हम लोग देखते हैं जो नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि थे, और जो जब श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज जब श्रीमद् भागवतम का कथन कर रहे थे, सारे लोग खाना पीना भूख प्यास नींद सब छोड़ के कंटिन्यूस 7 दिन तक 7 रात कंटिन्यूस जो है श्रीमद् भागवतम को सुन रहे थे। हम लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट भी अगर सुन लेते तो हम लोग को नींद आना शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भागवत के प्रति आसक्ति नहीं है, हम लोग अभी तक भक्ति में शुद्ध नहीं हुए। तो जब हम लोग शुद्ध होंगे, भक्ति में पूरी तरह स्थित हो जाएंगे, तो हमें भी भागवतम में इतना आनंद आएगा कि हम लोग सब कुछ छोड़ के दिन रात हम लोग जो है भागवतम का श्रवण करेंगे। तो ऊपर के जो 2 श्लोक हैं उसमें रूप गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं और भौतिक जो हमारा संग है उसको धिक्कार रहे हैं। हमारा समाज, हमारी दोस्ती, हमारा प्रेम, सबको वो धिक्कार रहे हैं। लोग आमतौर पे अपने समाज, अपने मित्र और अपने प्रेम से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और वो उसको और प्रगाढ़ करने का उनका प्रयत्न चलते रहता है। लेकिन जब कोई श्री भगवान श्री राधा और कृष्ण की श्री मूर्ति देख लेता है तो वो सारे ऐसे जो प्रयास को भूल जाएगा। रूप गोस्वामी जी ने ये जो श्लोक जो रचा है उसमें सिंगली ऐसा इसमें लगता है कि वो अपने भौतिक जो संग है मित्रों के साथ, समाज के साथ, उसकी स्तुति कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और जो लोग श्री मूर्ति की सेवा कर रहे हैं उनको धिक्कार रहे हैं। लेकिन ये एक क्या बोलते हैं ना, काव्य का एक तरीका है। जब किसी की सराहना करनी होती है तो वो उल्टा कहते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी ने कोई कुछ किताब लिखी या कुछ अच्छा काव्य लिखा है
और किसी को पसंद नहीं आता, बहुत ही मतलब इट्स नॉट, मतलब उस तरह का नहीं है। तो वो ना वैसा मजाक में बोलते हैं, वाह वाह क्या काव्य लिखा है या क्या बुक लिखा है। एक्चुअली उसका कहने का मतलब है कि इतना बेकार है वो, लेकिन वो मजाक में ऐसा। तो वैसे यहाँ पे ये जो श्लोक है इसमें वो बोल रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि जिनको अपने प्रेम से, अपने समाज से, अपने मित्रों से, अपने जो पत्नी है, पति है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनसे प्रेम है, तो उनको भगवान की श्री मूर्ति की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये भी उसी तरह से एक क्या बोलते हैं, व्यंग रूप में वो वहां पे कह रहे हैं। दिस मेटाफोरिकल एनालॉजी इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट थिंग्स व्हिच सीम टू बी प्रेज्ड आर कंडेम्ड। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये गढ़ा गया है ये श्लोक की, ऐसा जो लग रहा है बहुत ही स्तुति हो रही है उसको धिक्कार रहे हैं, और जिसको ऐसा लग रहा है कि धिक्कार रहे हैं उसकी स्तुति हो रही है। द एक्चुअल इम्पोर्ट ऑफ द वर्स इज दैट वन मस्ट सी द फॉर्म ऑफ गोविंद। एक्चुअल इसका तात्पर्य ये है कि हमें जाके भगवान गोविंद के रूप को देखना चाहिए, और वो जब देखेगा तो वो सारे प्रकार के भौतिक फ्रेंडशिप, लव और जो भी सोसाइटी है, समाज है, उसको भूल जाएगा। हरे कृष्णा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्णा।